पाठ 2 ध्वनि। ध्वनि वर्ण की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, यानी वर्ण की मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते। कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। पुस्तकालय प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। जाएगा ज जमा आ जमा ए जमा ग जमा आ। ध्वनियाँ शब्दों के ये खंड ही वर्ण कहलाते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्वनि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, क, म आदि। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनको अक्षर भी कहा जाता है। ये उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ये भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। इनसे ही शब्द बनाए जाते हैं। ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण जमा माला शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ। अनुस्वार अंग विसर्ग आहा। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ अञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। य र ल व। श श स ह। आगत औ q ख ग ज फ। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। हिंदी में 11 स्वर, 35 व्यंजन, अंग अनुस्वार और आहा विसर्ग को मिलाकर 48 वर्ण है। निम्नलिखित वर्णों को वर्णमाला में नहीं गिना जाता। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिंदी वर्णमाला में नहीं गिना जाता, क्योंकि ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, अर्थात इन सब में 2 वर्ण मिले हुए हैं, जैसे क्ष क जमा श, त्र त जमा र, ज्ञ ज जमा ञ, श्र श जमा र। आगत ध्वनियों को भी हिंदी की वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। हलंत चिन्ह। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है। जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे लिखते समय उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, म, य। इस हल चिन्ह के लगने के बाद व्यंजन का उच्चारण आधे व्यंजन के रूप में होता है। हिंदी की वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण से मुख के दौरान निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। औ अंग्रेजी के प्रभाव से आया है। स्वरों की विशेषताएं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जिन्हें व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है।
अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में मिला रहता है। स्वरों के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं: अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है: आ, औ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। प्लुप्त स्वर के आगे 3 लिख दिया जाता है, जैसे ओम, मैया आदि। व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। इनमें अड़ और अढ़ भी शामिल है। व्यंजनों की विशेषताएं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जब किसी व्यंजन को अ स्वर के बिना लिखना होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे क, च, ट, त, य आदि। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न अवयवों से टकराकर या रुककर निकलती है। जैसे यदि प व्यंजन का उच्चारण करे तो वायु होठों को स्पर्श करके निकलती है तथा त का उच्चारण करे तो दांतों के निकट रुककर निकलती है। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के किसी स्थान का स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख में से रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स, ह ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक तथा अनुस्वार। अनुनासिक अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। यह एक कोमल ध्वनि है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों के सहयोग से किया जाता है। इसे स्वरों से पृथक नहीं किया जा सकता। जिन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं नहीं लगती, वहाँ अनुनासिकता की स्थिति बनने पर प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे आग, चांद आदि। अनुस्वार अनुस्वार का चिन्ह बिंदु यह है। इसका उच्चारण वर्गों के 5वें वर्ण जैसा होता है। इनका उच्चारण करते वक्त सांस वायु नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से पृथक किया जा सकता है। यह अनुनासिक की अपेक्षा तीव्र और प्रखर ध्वनि है, जैसे घंटी, चंचल आदि। आहा आहा को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की तरह एक छोटे से झटके के साथ किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। आगत ध्वनियाँ। औ इस ध्वनि का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है, जैसे कॉल, बॉल, डॉल, कॉफी आदि। क, ख, ग, ज और फ ये सभी ध्वनियाँ उर्दू, अरबी या फारसी भाषाओं के शब्दों में ही प्रयोग की जाती हैं। हिंदी बोलने वाले तो इनका उच्चारण प्रायः क, ख, ग, ज और फ की तरह ही करते हैं, पर
जब ऐसे दो शब्द लिखने पड़े जिनमें इन ध्वनियों में से किसी एक का प्रयोग न करने पर अर्थ में अंतर आ जाए तो इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जैसे न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई। यदि इस सजा के स्थान पर सजा, सजाना, संवरना लिखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ध्यान रखने योग्य कुछ अन्य बातें। अड और अढ़ ये दोनों ध्वनियां संस्कृत में नहीं थीं। ये दोनों हिंदी में ही विकसित हुई हैं और ये ड और ढ से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। या तो शब्द के बीच में आते हैं या फिर शब्द के अंत में। जैसे शब्द के बीच में लड़ाई, सड़ना, पढ़ना, बढ़ई आदि। शब्द के अंत में अकड़, झगड़, पढ़, सीढ़ी आदि। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अनेक हैं। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं क जमा श, क्ष, वृक्ष, क्षमता, क्षमा, त जमा र, त्र, पत्र, मित्र, त्रिशूल, ज जमा अय, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, संज्ञा, श जमा र, श्र, श्रम, विश्राम, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजन आपस में मिले तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क जमा क, धक्का, चक्का, पक्का, मक्का, ज जमा ज, सज्जा, छज्जा, लज्जा, ड जमा ड, लड्डू, गुड्डी, च जमा च, बच्चा, सच्चा, कच्चा, जच्चा, ट जमा ट, मिट्टी, खट्टी, टट्टू, प जमा प, चप्पल, थप्पड़, चप्पा, गप्पू। र के विभिन्न रूप। जब स्वर रहित र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे ध जमा र जमा म, धर्म, क जमा र जमा म, कर्म आदि। जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसी व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जमा र जमा म, क्रम, प जमा र जमा मा, जमाण, प्रमाण आदि। जब र स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ के बाद आता है तो इन्हीं के नीचे पदेन के रूप में कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। ट जमा र जमा क, ट्रक, ड जमा र जमा म, ड्रम आदि। विशेष र के साथ उ तथा उ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि बीच में लगाई जाती है। जैसे र जमा उ, रू, रुपया, र जमा उ, रू, रूठना। वर्ण विच्छेद शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे साहित्य शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। स जमा आ, जमा ह, जमा ई, जमा त, जमा य, जमा अ। वर्ण विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरण। कृष्ण, क जमा री, जमा क्ष, जमा ण, जमा अ। बच्चा, ब जमा अ, जमा च, जमा च, जमा आ। प्रकाश, प जमा र, जमा अ, जमा क, जमा आ, जमा श, जमा अ। राष्ट्रीय, र जमा आ, जमा श, जमा ट, जमा र, जमा ई, जमा य, जमा अ। क्षितिज, क जमा श, जमा ई, जमा त, जमा ई, जमा ज, जमा अ। विचित्र, व जमा ई,
जमा च जमा ई जमा त जमा र जमा अ। बुद्धिमत्ता ब जमा उ जमा द जमा ध जमा ई जमा म जमा अ जमा त जमा त जमा आ। प्रकृति प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा ई। कांच क जमा आ जमा च जमा अ। हमने सीखा वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर, व्यंजन। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जिन्हें व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।